मैं मोदी जी एक जो देवता स्वरूप दिव्य शक्तियों वाले हैं उनका परिवार का मैं विश्व मैराथन पदक विजेता डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब रिटायर होकर के अब समाज सेवा में अपने तरीके से लगा हूँ। मैं जो आज बोलने जा रहा हूँ अब बिल्कुल सच्चाई और सत्य, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल जो मैंने देखा हूँ कश्मीर से लेकर के त्रिपुरा, इसके बीच में बंगाल हो, असम हो या मणिपुर हो या जो भी चीज़ें हैं, राजस्थान, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल ड्यूटी करते हुए जो देखा हूँ, हमें तो बड़ी ग्लानि आती है। ये कांग्रेस को या जो सपा या ऐसा इतनी बातें करते हैं। आज अगर कोई सही हिंदू होगा, हिंदू का दर्द होगा, तो कश्मीर फाइल वो तो केवल 1/4 था। सच्चाई पूरी अगर दिखाते तो लोग पागल हो जाते, माने क्रोधित हो जाते। और उसमें कांग्रेस के या सपा या जो भी कुछ नहीं बोलते थे। कितने अब आज भी प्रमाण है कि कई लाख जो है 5-5, 6-6 लाख हिंदू क्यों वहां से भाग के मजबूरन आए हैं। अब जली लाश को मैंने खुद अपनी आंखों से, आधे जले मकान, कालीन का वो जो जितने कश्मीरी पंडित थे या हिंदू थे, वो भी कई बड़े अच्छे थे। उनके घर के अंदर घुसते ही चाहे दिल करता था जूता पहन के अंदर नहीं घुसना चाहिए। इतना अच्छा मकान को भी ऐसे जला करके ऐसे सत्यानाश कर रहे थे। यही कांग्रेसी, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, वो कुछ एक शब्द नहीं कि गलत हो रहा है, ऐसे करो वैसे करो। उन उग्रवादियों को हम लोग पकड़ते थे तो साले दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही मिलते थे। माने पुलिस भी उन्हीं के फेवर में, राजनीतिक दबाव आते थे। तो आज ये कांग्रेसी यहाँ चिल्ला रहे हैं कि ये है वो है, मैं ये कर दूंगा वो कर। इनको इतना मौका मिला था, किसको नहीं। 20 साल तो ये थे मुलायम सिंह और अखिलेश शासन किए, मायावती अपने यूपी से लेकर ये शासन किए, और यही लोग केंद्र को साथ दिए। और केंद्र में कांग्रेस कितने साल रही, न किसान की कोई समस्या हल कर पाती थी, न कोई से। भाई अब आपको 10,000 करोड़ दिया गया लोग माने अच्छा काम करने के लिए, तो उसमें आप 3,000-4,000 काम किए हो। मैं मानता हूँ आप काम किए हैं, लेकिन आप जैसे मोदी जी 100% काम करवा। आप देखें, हम बॉर्डर से जाता था, घर आते थे तो 3 घंटे बिजली में फंस जाते थे। मैं पहले भी बता रखा हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस हमारे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार देखती रही, कुछ नहीं करती थी, और आज चिल्ला रही मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और हिंदुओं का कोई बात होगा, कोई चीज हो, हिंदुओं की बुराई, हिंदुओं की हमारे क्यों सब पीछे पड़े हैं। हम तो हिंदू जाग, अगर हम तो कहते हैं कि सब लोग जागो। और मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप देखें इनके जमाने में कितने मुसलमान हिंदू मारे जाते थे, क्यों। और आज यही भाजपा की सरकार है, 9-10 साल होने जा रही है, एक भी बता दें कहीं दंगा फसाद हिंदू मुसलमान का, या कहीं कितना कत्ल ये वो चीज क्यों नहीं। और आज ये दिव्य शक्तियों वाले, इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों देवता स्वरूप हैं, आदरणीय मोदी जी और ये योगी जी, दोनों महात्मा हैं। इनमें इतनी शक्तियां हैं कि इन्होंने अपने शक्तियों का इस सामने प्रमाण दिया। कश्मीर इतनी बड़ी समस्या, जो बोलते थे महबूबा से लेकर के ये जितने अपने आप को जम्मू कश्मीर को अलग मानते थे, हम लोगों को हिंदुस्तानी बोलते थे, वो बोलते थे कोई हिंदुस्तान का ये झंडा तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। यही आप लोग भी तो सुने होंगे, एक बूंद बिना खून गिराए इतनी बड़ी समस्या हल कर दिए। अयोध्या की कितने सालों से चली आ रही थी समस्या इसलिए थी कि कांग्रेस अच्छे से अच्छे वकील लगा करके हिंदू के विरुद्ध, भगवान राम के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ते रहे कि माने ये जीतने ना पाए। तो आज हमारे हिंदू का ये भला करने चले हैं। हम तो ऐसे लोगों को तो मैं ऐसा लगती है, अंदर आत्मा दुखती है कि इन्होंने हमारे हिंदुओं को इतना सत्यानाश किया है कि हम लोग अब किसी तरह माने बस चल रहे हैं।
इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है शुरू से लेकर के। आज कश्मीर की समस्या क्यों इतनी जटिल होती गई, चाइना ने क्यों कब्जा करता गया। आज अभी सपा को देखता हूँ, अभी हमारे लगे हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई, तो चीनी ने ऐसा रगड़ा कि पूरा इंडिया के कितने खा गया जो है, जमीन से लेकर हर चीज। वैसे ये यादव के बिंद भाई भाई करके अब यादव जो है, ये जो अखिलेश या उनका जो पार्टी के, हमें अभी बिंद को अब अपना भाई बना रखे हैं, जबकि इतने दुश्मन थे ये। एक भी मंत्री को मुंह नहीं, कोई बड़े मुश्किल के कहीं बनाए होंगे, एक सांसद को टिकट देते थे, एक बनता था। तो आज हम उनसे ज्यादा हैं, लेकिन हमारी इतनी दुर्दशा क्यों कर। एक भी आईएएस बता दे, एक भी माने आईपीएस या कितने कहीं उच्च पदों पे क्यों नहीं हम हैं। बिंद इतने हैं, कई लाख हैं, लेकिन आज हमारी इतनी बुरा हालत है क्यों है। इन्होंने अपने शासनकाल में इतना बुरा हालत कर दिया। लोग बोलते थे किसान का समस्या ये है वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं किसानों को ये दे दूंगा। तो अरे 50 साल थे, 50 साल से ज्यादा, उसमें आप लोग क्यों नहीं किए। जनता को चूतिया बना रहे हो। जनता अब जागो। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि केवल 3 घंटे बिजली रहती थी, ये क्यों नहीं दिला पाते थे। यही सरकारें कितने साल चलाते थे। कितना रोड आप देखें, आप ये नजदीक ही देंगे, इलाहाबाद से बनारस जाएं, आप अपनी लाइट बंद करके बड़े आराम से बनारस पहुंच सकते हैं। माने दिन रात को माने दिन माने बना रहता है। इतना बढ़िया ब्रिज, कितने अरबों रुपया खर्च कहाँ से ये होते, तो जेब में सब डाल करके बोलते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज रोड, रास्ता, बिजली, पानी, लोगों को, किसानों को पैसा, खाने को। एक लोग बोलते कितने भूखे मर गए, वहां मर गए। अरे अब क्यों मर रहे हैं, सारे खाने का व्यवस्था कर रखी है, घर में पैसा दे रही है, लोगों को रोजगार के लिए पैसा दे रही कि रोजगार करो, सर्विस जो जिनको मिला है ठीक है, जिनको नहीं मिला है रोजगार करो, कुछ काम करो। अब 4 साल का भी आया था। अरे वो प्लानिंग होती है। अभी हमें केवल चाइना से, पाकिस्तान के लिए हमें इतनी ज्यादा सैनिक की जरूरत नहीं है। हम क्यों इतना भर्ती करेंगे जो एक सैनिक कमांडर के नाते। चाइना से अभी जो तो हम तैयार करके रखे रहेंगे, उनको 4 साल तैयार करके उनको पैसे इतनी व्यवस्था की ताकि अपना रोजगार करते रहें, काम करते रहें। जब कभी आवश्यकता पड़ी, खुदा न खास्ता, ये सारे जितने हम सैनिक तैयार किए हैं इस्तेमाल करेंगे। पूरा सैनिक की तरह पूरा उनका व्यवहार, सम्मान किया जाएगा। उसके लिए भड़काने में लगे हैं, किसान को भड़काने में लगे हैं, मजदूरों को यही तो सत्यानाश कर रहे थे, अब उनको भड़काने में लगे हैं। तो मैं जनता को बोलूंगा, मेरे प्रिय जनता, आप लोग खुद देखो, क्या आप लोगों को कुछ खाने पीने रहने से लेकर के, आज बहू बेटियां इज्जत से 12 बजे 2 बजे रात को भी ड्यूटी करके आ रही हैं। तो ये क्यों, माने कितना अत्याचार पहले होते थे। यहीं पे देखा, अरे गहतपुर हमारे बगल में ठाकुर का हत्या कर दी गई सरेआम, उनका एफआईआर तक नहीं हो रहा था। हमारे बिंद कितने मारे गए, एफआईआर नहीं होता था। तो बोलते हैं कि सपा अच्छी है। सपा काहे कि अच्छी है, जो अपने शासन काल में इतना दुराचार किया हो उसको बोले हम अच्छी, कभी नहीं मान सकता। मैं जागो मेरे प्रिय जनता, जागो। आज ऐसे देवता स्वरूप ऐसे आज तक न प्रधानमंत्री मिला है और न कहीं शायद भविष्य में ऐसा मिले। तो इनको आप लोग मौका पूरा अपना वोट का, सब लोग माने कोई भी एक भी आदमी बचे ना, सब आओ, वोट खुल करके गाने गाजे बाजे के साथ आओ। सब मोदी जी को जिताने के लिए उनको कमल के फूल पर वोट अपना मत दो, और सब अपने खुशियां, ताकि भविष्य देश बचेगा तो सब बचेंगे। आज मोदी जी की वजह से देश पूरे विश्व में आज इसकी गरिमा आज कहाँ पे कहाँ पहुंची। आप लोग कईयों को गांव में नहीं पता होगा, आप न्यूज सुनो। और मैं बता रहा हूं, मैं फौजी हूं। एक जमाना था, कोई बात होता था तो हमारे ऊपर रिस्क आता था, आपने कैसे फायर करवा दिया। अब ये ऑर्डर है कि एक फायर है उसको ठोक डालो, उसको मोर्चे को या जो बैंकर है बचना नहीं चाहिए, ठोक डालो सर। अब ये हिम्मत है कि माने कोई ये है हमारे पीछे है। यही चीज पहले सरकारें थी, क्यों नहीं इतना हम लोग को हिम्मत होता था। मणिपुर में हो या कहीं भी हो हिंदुस्तान में,
चुप हो जाएंगे सारे। और जब इनका कोई आदमी कोई बात होगा तो आग लगा देते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई ध्यान नहीं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, सोचो समझो और टटोलो कि किसके हाथ में दम है, वो कौन इस देश को नई शक्तिशाली बना सकता है और पूरा विश्व गुरु बनाने में कौन योगदान दे सकता। ये राजीव गांधी तो अच्छे थे, लेकिन उन्हीं का लड़का राहुल गांधी, अब क्या कहें, इतना कि सुबह क्या बोल रहे हैं, शाम को क्या, पता ही नहीं। अरे हमारे देश का झगड़ा कोई बात है, आप विदेश में जाकर के हमारी देश का बेइज्जती करा रहे हो, अब आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे नालायक उनको, जो कि जिसको गरिमा न हो, देश की गरिमा न समझ आती हो, ऐसे लोगों को मत, मेरी प्रिय जनता, ऐसे लोगों को मत प्रधानमंत्री के लिए इनके पार्टी के इनके सदस्यों को कोई वोट नहीं देना है, क्योंकि ये लोग सत्यानाश करेंगे। अब आप लोग जागो, उठो और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कमल पे के फूल पे मोहर लगाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक दिव्य शक्ति वाले हैं उनको जिताएं। उनको अभी आप देखें, इनका कोई प्रधानमंत्री का पता ही नहीं चला। कल झगड़ करके आपस में बोले हमें अच्छा पद, ताकि लूटने का मौका मिले। सारे जो है सबके ऊपर कैसे चल रहे हैं, सब फिर वही सारे इकट्ठे होकर के अभिमन्यु की तरह सारा इकट्ठे होकर के गदर माने गलत काम पे आ गए हैं। तो हमारा देखें, हमारे देश का ही नाम पे लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारा देश इंडिया जो है हमारा देश है, इनको और कोई जगह ही नहीं मिला और कोई काम नहीं मिला, हमारे इंडिया को जो है बदनाम करने के लिए आ गए। जनता, अब हमारे देश के लिए आप लोग एक शक्तिशाली बनाने के लिए सोचो और मोदी जी का साथ दो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।